सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। जैसा कि हमने जस्ट इससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइप ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से वाली रिएक्शन हो रही है, मीन रिएक्शन की पहचान कैसे करें, उसका आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये रिएक्शन एडिशन है या एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका एक डायरेक्ट ट्रिक देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। और आज स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रियल में रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो स्टेप हमें सीखने हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के ऊपर जो हैलोजिनेशन करवा रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन इसके अंदर फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल जानते हो, फॉर एग्जांपल ये हैलोजन है, दोनों हैलोजन आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाए, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाए, तो उसको बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन से हमेशा इस तरीके से Cl डॉट 2Cl डॉट बन जाएगा, एक Cl डॉट ये, एक Cl डॉट, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये जितने भी फ्री रेडिकल हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव। फ्री रेडिकल बनते किससे हैं, होमोलाइटिक फिशन से। होमोलाइटिक मीन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएं, उसको बोलते हैं होमोलाइटिक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। फ्री रेडिकल को रिप्लेस करेगा, कैटायन कैटायन को रिप्लेस करेगा, एनायन एनायन को रिप्लेस करेगा। कोई भी फ्री रेडिकल है, मान लो ये CH4 है, एल्केन है, इसका हैलोजिनेशन मीन X2। अब ये X2 इस तरीके से एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे तो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर आ जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरीके से फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे भी इसका होमोलाइटिकल क्लीवेज करवाने से ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। फ्री रेडिकल की कुछ खासियत होती है। रियल में फ्री रेडिकल होते क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। देखो इसके ऊपर कोई चार्ज दिखा रखा है कि मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव। डॉट है, डॉट का मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई चार्ज नहीं लगा रखा है। तो ये फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बना सकते। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल, ये देखो CH4 था यहाँ पे, ये CH4 अभी इसके ऊपर चार्ज है क्या, न्यूट्रल है, इससे ये फ्री रेडिकल नया फ्री रेडिकल क्रिएट कर दिया, मिथाइल फ्री रेडिकल ये बन गया था यहाँ पे। तो आप न्यूट्रल फ्री रेडिकल की खासियत होती है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल क्रिएट कर सकता है। ये नया फ्री रेडिकल बन गया मेथेन से बना है, इसलिए इसको मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पे बनाया था हमने ये फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बना है, इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये वाला है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मीन दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे, राइट। फ्री रेडिकल नया फ्री रेडिकल बना सकता है, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, जितने भी क्या है, ये इंटरमीडिएट, और जितने भी इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्ब कैटायन हो, चाहे कार्ब एनायन हो, चाहे कार्बीन हो, चाहे बेंजाइन हो, चाहे आपके फ्री रेडिकल हो, कोई भी इंटरमीडिएट कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्शन में कुछ सेकंड के लिए बनते हैं, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान उसके बीच में बनते हैं कुछ सेकंड के लिए। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है, तुरंत प्रोडक्ट बनाएंगे। हाईली रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेशन नेचर शो। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ही ऑक्सीडेशन। इस फ्री X डॉट के साथ बाहर हो गया HX के रूप में। अब आपका रह गया CH3 डॉट और एक X डॉट, ये दोनों डॉट आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से इस हैलोजन ने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस फ्री रेडिकल का रिप्लेस फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड से इसका रिप्लेसमेंट हुआ है बाय अदर फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल के द्वारा इस वाले फ्री रेडिकल को इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया गया। मीन सेम मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो तो उसको बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन नेचर। जो कौन शो करते हैं, फ्री रेडिकल शो करते हैं। ये जो होमोलाइटिक फिशन है, जिसके द्वारा क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। हमेशा याद रखना, होमोलाइटिकल फिशन होता है ये जब आपके सामने रिएक्शन में प्रेजेंट है तो ही होमोलाइटिकल फिशन होगा, मीन फ्री रेडिकल बनेगा। ये कौन है, हाई हीट हो,
हाई क्या हो, हीट, बहुत ज्यादा हीट हो, मीन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, या फिर लाइट हो। लाइट कोई सी भी हो सकती है, आपकी यूवी रेज भी हो सकती है, विजिबल लाइट भी हो सकती है। और ये विजिबल लाइट, यूवी रेज, ये सारी सारी कौन सी होती है, सनलाइट। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी है लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% वहां फ्री रेडिकल। इसके अलावा ये क्या है, पेरोक्साइड है। क्या हो, पेरोक्साइड जानते हो, जब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। हाइड्रोजन से जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम से जोड़ दोगे तो पोटेशियम पेरोक्साइड, सोडियम से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड। जैसा एलिमेंट जोड़ोगे उसके अकॉर्डिंग नाम रहेगा इसका। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है रिएक्शन में, या फिर लाइट है, यूवी रेज या विजिबल, ये सारी सारी सनलाइट है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो, या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, हाई हीट हो, तो 100% होमोलाइटिक फिशन से रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनेंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन का क्लोरीनेशन करवाते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। बताओ क्या चाहिएगा, मीथेन मीन CH4, क्लोरीनेशन मीन क्लोरीन, CH4 की रिएक्शन क्लोरीन से करवानी है। होमोलाइटिकल क्लीवेज, इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इस तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज मीन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। ये होमोलाइटिकल क्लीवेज कैसे होगा, इसके लिए वही आपके पास यूवी रेज हो, लाइट हो, सनलाइट हो, विजिबल लाइट हो, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, तब हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा। ये देखते ही आपको ऐसे लिखा हुआ 100% फ्री रेडिकल बनेगा। इसके अलावा ऐसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 500 डिग्री या 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो भी फ्री रेडिकल बनेंगे। इसके अलावा पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो भी फ्री रेडिकल बनेंगे। तो आपको पता है यहां से ये CH4 में से एक H इस Cl के साथ चला जाएगा, और ये Cl इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये HCl बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl बाहर देते हैं। ठीक है, CH3Cl, यहां से फिर ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और HCl बाहर हो जाएगा, और बन गया ये CH, एक H, दो H अलग अलग दिखा दिए हम। यहां से फिर एक Cl2 आएगा, तब तक होती रहेगी जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये HCl बाहर हो जाएगा, और क्या बन गया, CL कितने हो गए, 1 2 3, एक साथ दिखा दो, CH क्या अब भी होगी क्या रिएक्शन, यस अभी भी देखो हाइड्रोजन है तो Cl, यहाँ से ये HCl बाहर हो गया, क्या बन गया, CCl4। लगातार यहाँ क्या है, सनलाइट बोल सकते हो आप, या फिर टेम्परेचर। ठीक है, ये आपकी इसकी प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू इसमें क्या बन गया, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, इसके बाद में इससे आगे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जो आपका मेथेन है, इसके क्लोरीनेशन से ये जो प्रोडक्ट बना है, ये रियल में ऐसा थोड़ा है कि इधर मेथेन लिया और इधर क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, गर्म किया, हीट दी और ये प्रोडक्ट बन गया। इस दौरान जो रिएक्शन में क्या क्या स्टेप फॉलो हुई, किस तरह के इंटरमीडिएट बने और किस तरह का क्लीवेज हुआ, बॉन्ड कैसे टूटे हैं, क्या इंटरमीडिएट बना है, ये सारी की सारी प्रोसेस हुई है इन दोनों के बीच में, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो ये सब किसमें आती है, मैकेनिज्म के अंदर। अब आपको पता है टेम्परेचर है, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल है। हम इस वाले रिएक्शन को अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम मेथेन के क्लोरीनेशन से जो मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, ये रियल में बन कैसे रहा। कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। कि फर्स्ट चेन इनिशिएशन, सबसे पहले तो रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे हुई, इसके अंदर होता क्या है, रियल में आपके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन के यूवी रेज या सनलाइट लेंगे। यूवी रेज की प्रेजेंस में ये बॉन्ड का होमोलाइटिकल क्लीवेज मीन ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल कितने बन गए, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन चुके। मीन फर्स्ट इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन के अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। सेकंड है चैन प्रोपोगेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो फ्री रेडिकल हैं वो जनरेट मोर फ्री रेडिकल। जो आपके फ्री रेडिकल बन चुके हैं, ये वाले फ्री रेडिकल, मैंने पहले बता दिया, फ्री रेडिकल न्यूट्रल एटम से भी नए फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। फ्री रेडिकल नए फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ये है आपका क्लोरीन, इसके अलावा मेथेन। तो दूसरा आपका जो मेथेन है, यही है मेथेन CH4, इसकी क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल रिएक्टिव होता है, तुरंत इसका भी होमोलाइटिकल क्लीवेज करवाएगा, क्योंकि फ्री, ये न्यूट्रल है, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्री रेडिकल में। तुरंत इसको देखते ही ये अपने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे,
तो C मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, और ये जो फ्री रेडिकल H डॉट है, ये H डॉट और ये आपका था Cl डॉट, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। अब आपका CH3 फ्री रेडिकल है, ये CH3 फ्री रेडिकल किसकी वजह से बना? इस क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से ये अनस्टेबल हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया, वापस क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लेगा, क्योंकि इसकी वजह से ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ है। तो ये क्लोरीन को फिर आपको पता है फ्री रेडिकल न्यूट्रल एलिमेंट को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, तो ये CH3 ये Cl को होमोलाइटिक क्लीवेज से इस तरीके से तोड़ेगा, फ्री रेडिकल बॉन्ड ऐसे अपने आप टूट जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पर चले जाएंगे। इस डॉट के साथ रिएक्ट करके ये तो बना लेगा, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये Cl डॉट फिर बन गया। अब ये Cl डॉट मेथेन के न्यूट्रल एटम को फिर से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा ऐसे, और जैसे ये इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा तो ये जो फ्री रेडिकल है ये फिर क्लोरीन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से ये एक दूसरे को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते रहेंगे, तो फ्री रेडिकल मोर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। लास्ट स्टेप होगी चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना। जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल बनाते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल बने थे तो ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर Cl2 बना लेंगे। इसके अलावा कौन से फ्री रेडिकल बना? CH3 फ्री रेडिकल बना है। इन दोनों CH3 फ्री रेडिकल को कंबाइन करके दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसका फ्री रेडिकल इसका फ्री रेडिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है ये CH3 फ्री रेडिकल ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर एक बॉन्ड बना लेंगे, राइट। इस तरीके से आपके पास तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोरीन गैस, एथेन और मिथाइल क्लोराइड। ये तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे किससे? मेथेन के क्लोरीनेशन से। फर्स्ट में आपके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, ये किससे होते हैं? यूवी लाइट, सनलाइट, विजिबल लाइट या कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। इसका मतलब जब भी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप इस तरह से हीट दे रहे हो या एनर्जी सनलाइट दे रहे हो, मेन प्रोसेस कैसा हो गया? ये एंडोथर्मिक। बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट हुई या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, मीन ये एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कंज्यूम हुई, तो ऐसा प्रोसेस क्या हुआ? एंडोथर्मिक। इसके अंदर ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव है मीन तुरंत रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये वाले को हीट की जरूरत नहीं है, तुरंत रिएक्ट करेगा। जो बॉन्ड टूटेगा उसके दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक होता है, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक। थर्ड स्टेप के अंदर ये आपके जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं उनको आपस में कंबाइन करते जाओ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते जाओ, ये आपका चेन टर्मिनेशन। अब इसके आगे चल सकता है क्योंकि इसके आगे ये जितने भी फ्री रेडिकल है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, मीन फ्री रेडिकल है ही नहीं है। फ्री रेडिकल होगा तभी आगे रिएक्शन चलेगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? इसके अंदर कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका आता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो आसानी से टूट जाए और फ्री रेडिकल बना ले, जितना जल्दी फ्री रेडिकल वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखिए फ्लोरीन है, यहां है ये आयोडीन। आप फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग देखोगे तो फर्स्ट स्टेप जो चेन इनिशिएशन था वो कैसा था? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक था, हीट दी थी तब जाके फ्री रेडिकल बने थे। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग तो जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा है, हीट देते ही वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होगा, मीन उनके बीच में अट्रैक्शन कम है, कम हीट के अंदर ही टूट जाएगा। मीन फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, चेन इनिशिएशन के अकॉर्डिंग अगर आप हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो I2, फिर Br2, फिर आपका F2 आता है, लास्ट में आता है Cl2। ये रियल में F2 लास्ट में होना चाहिए था, बट पहले क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये पहले से ही इससे भी कम एनर्जी के अंदर ही ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। बट ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, हीट आप दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो जितना ज्यादा साइज, बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज्यादा है, न्यूक्लियस से उतनी दूर है, बिना आसानी से टूट जाएगा, कम हीट से, तो ये ज्यादा रिएक्टिव। बट सेकंड स्टेप जो चेन प्रोपोगेशन था वो स्टेप एक्सोथर्मिक था, हीट रिलीज होती है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर CH4 की रिएक्शन आप फ्लोरीन से करवाते हैं, तो ये रिएक्शन से आपका ये HF बाहर हो जाएगा, CH3F बन जाएगा, फ्लोरोमेथेन प्लस HF बाहर। इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट में हीट रिलीज करता है, मीन एक्सोथर्मिक बहुत ज्यादा है।
और थर्मोडायनेमिकली जिस रिएक्शन से हीट जितनी ज्यादा है उसकी डेल जी जितनी ज्यादा रिलीज हो रही है उसकी डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होगी। लगातार एनर्जी बाहर हो रही है मीन एनर्जी में कमी आ रही है मीन डेल जी वैल्यू उस रिएक्शन के लिए उतनी नेगेटिव। जिस रिएक्शन की डेल जी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, उतनी ही स्टेबल होगी, 100% ये रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। इसका मतलब इन दोनों ऑर्डर के अंदर आप ओवरऑल इनका ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर यही निकलेगा F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2, क्योंकि इसकी डेल जी वैल्यू बहुत ज्यादा हाईएस्ट होती है। बॉम्ब ब्लास्ट टाइप की रिएक्शन होती है, इसलिए इसको लैब के अंदर इस फ्लोरोएल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं करवाते, क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट जैसी रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है उस टाइप में ये रिएक्शन होगी, इसलिए इसको नहीं करवाते। फिर फ्लोरोएल्केन कैसे बनाते हैं? फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए आपको हैलाइड एक्सचेंज मेथड अपनाना पड़ेगा। फ्लोरोएल्केन की जो ये रिएक्शन है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए इनको लैब में नहीं बनाते हैं। लैब में बनाने के लिए आपको हैलोजन एक्सचेंज मेथड से आप बना सकते हो। हैलोजन एक्सचेंज मीन ऑलरेडी आपके एल्किल ग्रुप में हैलाइड होगा, उसकी रिएक्शन यदि इस तरीके से किसी रिएक्टेंट से करवाओगे तो ये एक न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। मीन ये भी रिप्लेस हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी रिएक्शन है, बट यहाँ न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है फ्लोरोएल्केन का। AgF के अलावा आप HgF2 भी ले सकते हैं, SbF3 भी ले सकते हैं एज ए रिएजेंट। जैसा आपने क्लोरीनेशन करवाया है सेम आप आयोडीनेशन भी करवा सकते हैं, आयोडीनेशन, बट इससे कुछ डिफरेंट है। मेथेन का आयोडीनेशन मीन ये आपका मेथेन है, इसका आयोडीनेशन मीन आयोडीन से रिएक्शन करवानी है। बताओ ये HI बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा? CH3I, यही बनेगा। अब इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या था भाई? चैन इनिशिएशन। सबसे पहले तो इनिशिएट करना है, स्टार्ट करनी है। चैन इनिशिएशन के अंदर क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। किसके थ्रू? ये आयोडीन है, वहां क्लोरीन था, यहाँ आयोडीन है। आयोडीन क्या लेना पड़ेगा आपको? सनलाइट या टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ये इसका होमोलाइटिकल क्लीवेज मीन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पर चले जाएंगे, तो इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, राइट। सेकंड स्टेप क्या था? चैन प्रोपोगेशन। क्या होता है इसके अंदर? ये आपका मिथाइल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, इसकी रिएक्शन इस फ्री रेडिकल से करवाएंगे तो ये तुरंत टूटेगा CH3 डॉट और H डॉट। H डॉट इस I डॉट के साथ रिएक्ट करके HI बना लेगा और CH3 डॉट फ्री हो जाएगा। अब ये CH3 डॉट किसकी वजह से बना है? इस I डॉट की वजह से बना है, मीन आयोडीन की वजह से। तो ये CH3 डॉट दूसरे आयोडीन के मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करेगा? क्योंकि ये इसकी वजह से बना था, तो ये भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्री रेडिकल। ये CH3 डॉट और I डॉट में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो एक I डॉट CH3 डॉट आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये I डॉट फिर बन गया। ये I डॉट फिर आपके CH4 से रिएक्शन करेगा और इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा। ये CH3 डॉट इस आयोडीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसको I डॉट में कन्वर्ट, इस तरीके से ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी, प्रोपोगेट होती रहेगी, उसको बोलते हैं चैन प्रोपोगेशन स्टेप। लास्ट चैन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर सारे के सारे जितने भी ये फ्री रेडिकल कंबाइन होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर ये क्या बन रहा है? HI। ये HI क्या होता है? ये HI हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस मीन इसका रिडक्शन करेगा, रिडक्शन मीन हाइड्रोजन का एडिशन होना। इस CH3 को एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा के इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH4 में। और ये आयोडीन और ये आयोडीन मिलकर क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? आयोडीन में, मीन रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को लगातार फॉरवर्ड करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवानी पड़ेगी। HiO3 या फिर कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में यदि आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसको HI में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। जब HI बनेगा ही नहीं तो इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा, मीन लगातार आपको मिथाइल आयोडाइड मिलता रहेगा। इस तरीके से ये आपका HI है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, ठीक है।
I2 के अंदर ऑक्सीडाइजिंग, देखो यहाँ पे आयोडीन की वैलेंसी -1 चार्ज है आयोडीन पे, यहाँ 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मीन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। I माइनस से I2 में कन्वर्ट कर दिया किसने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। अब आपके यहाँ HI प्रेजेंट ही नहीं है, HI की जगह क्या रहेगा I2, इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं होगी, केवल एक ही यूनिडायरेक्शन में ये रिएक्शन चलती रहेगी, राइट। जब भी आयोडीन के केस में आपको रिएक्शन, जब भी आयोडो एल्केन आपको बनाना हो तो आयोडीन के केस में आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ये आपके हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन है C2H6Cl2 के साथ रिएक्ट हैलोजिनेशन करवा रहे हैं एथेन का, सनलाइट की 100% फ्री रेडिकल है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, HCl बाहर हो रहा है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है या ये है या ये है या फिर ये तीनों है या फिर तीनों ही नहीं है, बताओ। आपको पता है ये फ्री रेडिकल पहले तो Cl डॉट बना होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, चैन इनिशिएशन के अंदर Cl डॉट बने। सेकेंड स्टेप में ये C2H5 की रिएक्शन इस Cl डॉट से रिएक्शन होगी चैन प्रोपोगेशन में, तो इसका होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले गया, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो ये वाला C2H डॉट और Cl डॉट HCl के रूप में बाहर हो गए और आपका C2H5 डॉट बन गया। अब ये C2H5 डॉट किसकी वजह से, इस क्लोरीन की डॉट की वजह से, तो ये क्लोरीन को उनके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, इसको फिर डॉट में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से लगातार ये रिएक्शन होगी, C2H5Cl न्यूट्रल में और खुद Cl डॉट में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए चेन लगातार प्रोपोगेट होती रहेगी। लास्ट स्टेप के अंदर ये आपके C2H5 डॉट है, ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल बने हैं ये C2H5 डॉट बना था, तो दो C2H5 डॉट इस तरीके से मिलेंगे, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे C4H10, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। एक Cl डॉट आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना लेगा। इसके अलावा और क्या रहेगा, एक C2H5 डॉट Cl डॉट कंबाइन होकर C2H5Cl बना लेगा। इसके अलावा C2H5Cl भी बन गया हमारे पास, C4H10 भी बन गया, बट ये C2H4 कहां से आ गया, ये नहीं बना। तो मैंने आपको याद है तो स्टार्टिंग में बताया था कि फ्री रेडिकल की एक नेचर होती है डिस्प्रपोर्शनेशन। ये जो C2H5 इस तरीके से है, C2H5 ये फ्री रेडिकल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गए, ये दूसरा वाला C2H5 है, ठीक है। यहां से ये दोनों कंबाइन ना होके इसका होमोलाइटिकली क्लीवेज हो जाए तो इस पर डॉट आएगा और इसका डॉट, ये डॉट इसके ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा C2H6 डॉट डॉट आपस में बॉन्ड बना लेंगे C2H6, राइट। मीन हाइड्रोजन इसके पास गया है तो इसका रिडक्शन हो गया, ये भी इथाइल फ्री रेडिकल है, ये भी इथाइल फ्री, सेम मॉलिक्यूल है, इसी का रिडक्शन हो गया और इससे हाइड्रोजन चला गया तो जिससे हाइड्रोजन जाता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये डॉट और ये डॉट आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया C2H4। मीन इससे एक नया प्रोडक्ट एथीन और बनता। तो यहाँ आपका क्लोरीनेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही नए से नए वीडियो आप